स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। हम बात करेंगे शिवपाल यादव की। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के भाई। और जिस तरह से पिछले दिनों में यानी कि असेंबली रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि आर्गुमेंट ये था कि शिवपाल यादव की एक अलग पार्टी है और जब अलायंस पार्टनर की बैठक बुलाई जाएगी उसमें उन्हें इतला दी जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद से एक कयासों का बाजार गर्म है कि क्या शिवपाल यादव की योगी से जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं एक नए समीकरण की तरफ इशारा दे रहा है, यानी कि शिवपाल यादव क्या बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कि बीजेपी में उनके आने से अगर वो आते हैं उनका क्या फ़ायदा होगा और अखिलेश को क्या नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात शिवपाल की। आपको याद होगा कि पिछला 2017-16 का जो साल था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में एक तरह से टूट हुई थी और अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी में जिस तरह से कब्जे की लड़ाई शुरू हुई थी, इलेक्शन कमीशन तक वो फाइट पहुंची, वो मामला पहुंचा। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई करते हुए जो असली समाजवादी पार्टी है उसका जिम्मा अखिलेश को सौंपा और उसके बाद से पिछले आप कहें कि 5 सालों में अखिलेश यादव ने एक लंबी यात्रा तय की है। मुलायम सिंह यादव एक तरह से राजनीति के नेपथ्य से गायब हैं। शिवपाल यादव जो एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के सेकंड इन कमान थे मुलायम सिंह यादव के बाद, वो एक राजनीति के बियावान जंगलों में भटक रहे हैं। उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, उस अलग पार्टी से उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किए, लेकिन उसमें कोई खास उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार फिर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उन्हें टिकट दिया और जिसमें वो अपनी सीट से जसवंत नगर से दोबारा चुनकर आए हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ये हाल के दिनों में, यानी कि जिस बैठक का जिक्र कर रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायकों के लिए बैठक बुलाई गई थी, वैसे टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़कर आए हैं तो उस बैठक में उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि चूंकि वो एक अलग पार्टी के मुखिया हैं तो इसलिए जो अलायंस पार्टनर की बैठक होनी थी उसमें उन्हें बुलाया जाना चाहिए था और उस बैठक में उन्हें बुलाया गया था। लेकिन खैर उस बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया और इस तरह से कयासों का बाजार गर्म हुआ। फिर उसके बाद वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए और उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा धमाका हो सकता है कि शिवपाल यादव भी बीजेपी का दामन साथ ले। तो सवाल है कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं, वो समाजवादी पार्टी और अपने दल का मर्जर बीजेपी में करते हैं, तो यूपी के पॉलिटिक्स में क्या तब्दीली आएगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इस समय यूपी की पॉलिटिक्स है जिसमें कि बीजेपी को अभी दूसरी बार प्रचंड जनादेश मिला है, लेकिन वो सारे इलाके जो अखिलेश यादव का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, जहां पर अखिलेश के पास एमओआई यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक का सपोर्ट अखिलेश के पास लगातार मिलता रहा है, वहां पर उस इलाके में बीजेपी के बीच में से यादवों का कोई बड़ा नेता नहीं है। वैसे में अगर शिवपाल यादव आते हैं तो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है कि यादवों का एक बड़ा नेता उन्हें मिल जाता है उस इलाके में। इटावा मैनपुरी का जो इलाका है, जो यादवों का गढ़ है, और खास करके यूपी में जिस यादव वोट बैंक को डेंट करने की कोशिश बीजेपी कई सालों से कर रही है, जिसमें सफलता नहीं मिली है, उसमें बीजेपी को एक अपर हैंड शिवपाल यादव के रूप में मिल सकता है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं कि शिवपाल यादव को वो कंटेन करें, उन्हें रोकें, उन्हें मनाएं। उसका बड़ा साफ आंसर है, उसका बड़ा साफ जवाब है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मुस्लिम यादव एक तरह से कहें कि पार्टी का जो ट्रांजिशन है वो अखिलेश यादव के रूप में हो सका है। जो आशंका थी कि क्या मुलायम सिंह यादव का जो सपोर्ट बेस है वो यंग अखिलेश में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने 11% का वोट शेयर अपना बढ़ाया है और पिछले बार की तुलना में 3 गुना बेहतर प्रदर्शन किया है, तो यानी कि मुस्लिम यादवों के एक छत्र नेता के रूप में अखिलेश यादव इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब यूपी में वो विपक्ष के नेता के तौर पे अगली पारी खेलने के लिए तैयार हैं। तो वैसे में उन्हें कोई शिवपाल यादव की ज़रूरत नहीं है अगर अखिलेश के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। दूसरा, अखिलेश को हमेशा ये
लगेगा कि जिस तरह से अगर शिवपाल यादव को उन्होंने मजबूत किया, उनको ज़्यादा तवज्जो दी, तो एक और पावर सेंटर पार्टी में डेवलप हो जाएगा, जो अखिलेश यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से 2016 के कटु अनुभव से समाजवादी पार्टी निकली है, तो उसमें से अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि एक अलग पावर सेंटर हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह की फैमिली ड्रिवन पार्टियां होती है, उसमें कहीं ना कहीं उस तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप की संभावना कम होती है, जिसमें कि बाकी नेताओं को भी उसी तरह से अवसर मिले कि वो कहीं ना कहीं अपने राजनीति में अपने अवसर को तलाश करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं या अपने राजनीतिक कद को बढ़ाएं। तो इसलिए चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, अगर आप आरजेडी का उदाहरण देखें, वहाँ पर तेजस्वी यादव पार्टी का होल्ड उनके पास में है। उनका जो बड़ा भाई तेज प्रताप है, वो कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक एक तरह से भटकाव के दौर में है, उन्हें भी उस तरह का स्पेस नहीं मिला है। उसी तरह से आप दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को देखें, वहाँ भी कहीं ना कहीं परिवार का जो मुखिया है, उसके अलावा जो उनके बाकी सगे संबंधी हैं, वो उनको उस मुखिया के हिसाब से चलना पड़ता है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब अपनी पार्टी में परिवार के लोगों को एक तरह से कॉर्नर किया है, उससे ये लगता है कि अखिलेश यादव पार्टी में कम से कम बीजेपी के उन आरोपों को निगेट करने के लिए ज़्यादातर जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर हैं, उनको जगह देना चाहते हैं कि ये पार्टी तो एक तरह से परिवार की पार्टी है। तो इसलिए वैसे में शिवपाल यादव का कोई बहुत ज़्यादा लंबा भविष्य समाजवादी पार्टी या उस अलायंस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करके भी देख ली, उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके भी देख लिया, उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली। तो वैसे में बीजेपी में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक यादव लीडरशिप, जिसको कि वो अखिलेश यादव के दुख दर्द पर हमेशा कटाक्ष कर सकता है, और जो यादव लैंड है उसमें बीजेपी डेंट कर सकती है अखिलेश यादव को शिवपाल यादव के सहारे। तो इसलिए शिवपाल यादव की एंट्री और उससे जुड़े हुए जो कयास हैं, वो आने वाले दिनों में और गहराएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव ने इशारा दिया है कि कुछ दिनों में वो कुछ खुलासा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सवाल यूपी की पॉलिटिक्स में एक नया टर्न राउंड, एक नई राजनीतिक बयार की शुरुआत कर सकती है। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।